हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। जहां पे अंक यहाँ पे प्रेक्षण दे रखे हैं 20, 25, 30, 40 और 60 और इनकी आवर्ती है जिनकी बारंबारता दे रखी है 3, 1, 2, 2, 4। इनके लिए हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, जो प्रेक्षण होते हैं उनको x से निरूपित कर दिया जाए और जो इनकी बारंबारता होती है उनको f से निरूपित कर दिया जाए। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले माध्य का सूत्र बनता है x बार। माध्य को x बार से निरूपित किया जाता है और ये बराबर हो जाता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। इस तरह से माध्य आ जाएगा। फिर मानक विचलन पे जाते हैं तो मानक विचलन इसको एच डी से निरूपित करते हैं या कभी कभी सिग्मा से भी निरूपित कर देते हैं कि ये प्रसरण का वर्गमूल होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए एफ एक्स वर्ग और इसमें लगेगा सिग्मा और भाग लगेगा किसका, सिग्मा एफ का, और इसमें से घट जाएगा क्या, एक्स बार पूरे का वर्ग और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। इस तरीके से हम लोग सूत्र लगाते हुए सवाल को हल करते हैं। अब देखिए, अंक को x से निरूपित किया है तो यहाँ पे पहले सारणी बना लेंगे। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे f आ जाएगा। x में क्या क्या दे रखे हैं, 20, 25, 30, 40, 60। तो इसमें लिखेंगे 20, 25, 30, 40 और 60। अब इसकी संगत बारंबारताएं क्या दे रखी है, 3, 1, 2, 2, 4। तो ये हो जाएगा 3, 1, 2, 2, 4। उसके बाद देखो fx आ जाएगा तो fx 20, 30, 60 हो जाएगा। 25 से 25 हो जाएगा, 30 दूनी 60 आ जाएगा, 40 दूनी 80 आ जाएगा और 60 दूनी 60 चौक 240 आ जाएगा। इसी तरह ये तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा एफ, जिसका मान है देखो 4, 4, 8, 4, 12। और इसी तरह सिग्मा एफ एक्स का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो ये 465 के बराबर आ जाएगा, 465। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इनका वर्ग, प्रेक्षणों का वर्ग, मतलब 20 का वर्ग हो जाएगा 400 के बराबर, 25 का वर्ग हो जाएगा 625 के बराबर, 30 का वर्ग हो जाएगा 900 के बराबर, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 के बराबर, 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 के बराबर। इसी तरह अब हम निकालेंगे एफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसको बारंबारताओं से गुणा करेंगे तो 400 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200 के बराबर आ जाएगा, 625 को 1 से गुणा करेंगे 625 आ जाएगा। इसी तरह 900 को 2 से गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इसी तरह 1600 को 2 से गुणा करेंगे तो 3200 आ जाएगा। और ये देखो 36 चौक 144 होता है और 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी। अब इसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, इन सबका योग। तो इन सबका योग करेंगे तो 21,225 के बराबर ये आ जाएगा। अब देखिए, जैसा हमने प्रश्न में देखा था, यहाँ पे सबसे पहले निकालना है इसका माध्य। तो माध्य के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें हम लोग x बार बराबर हो जाएगा किसके, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो ये बन जाएगा 465 बटा में 12। अब देखो ऊपर भी 3 का भाग जा रहा है, नीचे भी 3 का भाग जा रहा है। ऊपर तो 155 बार जाएगा और नीचे 4 बार जाएगा। इसके बाद अगर कोई काटेंगे तो ये दशमलव के रूप में बनेगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, यही मान के चलते हैं हम लोग। उसके बाद मानक विचलन का जो सूत्र है वो सिग्मा बराबर में सिग्मा एफ एक्स का वर्ग बटा में सिग्मा एफ माइनस में एक्स बार का वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। तो इसको लगाएंगे इसमें तो देखिए सिग्मा बराबर हो जाएगा 21,225 बटा में 12 माइनस में 155 बटा में 4, इस पूरे का हो जाएगा वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखो 21,225 में हम लोग भाग दे देते हैं किसका, 3 का, और नीचे भी 3 का भाग जा रहा है तो ये देखो 3 से कट जाएंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 7,075 और नीचे आ जाएगा कितना, 4 माइनस में यहाँ पे 155 का वर्ग करेंगे तो ये 24,025 के बराबर आ जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 के बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे सरल करते हैं, लघुत्तम लेने के लिए 4 लघुत्तम इसका बन जाएगा तो ये ऊपर वाला 4 से गुणा हो जाएगा, 4 से गुणा होके ये बन जाएगा 28,300 के बराबर, माइनस में ये घट जाएगा 24,025 इसमें से और भाग लग जाएगा किसका, 16 का, इस पूरे का वर्गमूल होगा। अब देखिए 28,300 में से 24,025 को घटाएंगे तो हमारे पास 4,275 बच जाएगा और नीचे अपने पास 16 बच जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 225 गुणा में 19 और भाग लगेगा किसका, 16 का। तो इसमें से देखो वर्गमूल की बाहर क्या क्या आ सकता है, 15 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है और वर्गमूल के अंदर रह जाएगा 19।
अब 19 देखो 16 से बड़ा होता है और 25 से छोटा होता है, तो ये लगभग अपने पास 4.35 के बराबर आने वाला है। तो सिग्मा बराबर में 15 गुणा में 4.35 और नीचे बच जाएगा 4। और इसको जब 15 को 4.35 से गुणा करेंगे तो यहाँ से अपने पास बच जाएगा 65.25 और भाग लगेगा 4 का, तो सिग्मा का मान कितना मिल जाएगा? सिग्मा का मान मिल जाएगा 16.3 के बराबर। तो हम ये मान के चलते हैं सरल करने पर सिग्मा का मान 16.3 आ सकता है, और सरल नहीं किया जाए तो 15/4 गुणा में वर्गमूल 19 के बराबर आ सकता है। यही हमारा मानक विचलन का मान है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।